नाशानि भद्रगिरिधि और अष्टमहासिद्धि जी। गौतम नामे प्रगटे मारे नवविध नीति जी के मंगल करते जी। मंगल करते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल करते जी। लब्धि का भंडार ज्ञान के गौतम है आगारे जी। आप नाम मारे सब सुख वरते मंगलाचार्य जी के मंगल वरते जी। मंगल वरते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल वरते जी। आप नाम अति आनंदकारी चिंता दुख सब भागे जी। सुख संपद का मंगल बाजा मुझ कर बाजे जी के मंगल करते जी। नाम कल्पतरु मारे आंगन तारे कर भग जावे जी। मन वांछित मारे रिद्धि संपदा घर में आवे जी के मंगल करते जी। मंगल करते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल करते जी। अमृत कुंभ में पाया चिंतामणि दुख गया सब भागे जी। अमृत सम मीठे गौतम तुम मन सा लागे जी के मंगल वरते जी। मंगल वरते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल वरते जी। मन कमल तुम नाम हंस है बैठा अति सुखकारे जी। हर्षित प्राण हुए सब मेरे अपरंपारे जी के मंगल करते जी। मंगल करते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल करते जी। किसी बात की कमी न मेरे गौतम गणधर पाया जी। तीन लोक की लक्ष्मी मुझ घर वास बसाया जी के मंगल वरते जी। मंगल वरते जी मारा गौतम गणधर मन में बसते जी के मंगल वरते जी। संवत 19 साल सितंबर सहर सितारे आया जी। घासीलाल ने सप्तमी श्रावण गुरु शुभ पाया जी के मंगल करते जी। मंगल करते जी मारा गौतम
सनातन पावन ये अवसर है। प्रतिदिन तो भगवान के गीत गाते हैं, लेकिन आज भक्त के गीत गाने, ऐसा भक्त जो भक्ति ने ऐसा जिया कि ने चाहते हुए भी भगवान बन गए। गौतम ने कभी नहीं चाहा भगवान होना। वो तो भक्त में राजी थे, लेकिन फिर भी भगवान हो गए। तो ऐसे भक्त की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाम जिनका इंद्रगुति, गोत्र गौतम, माता जिनकी पृथ्वी, पिता का नाम वसुभूति, जन्म स्थान उनका गोबर गांव, ग्रस्त जीवन जिन्होंने 50 वर्ष जिया, छद्मस्त अवस्था के अंदर 30 वर्ष रहे, केवली पर्याय जिनकी 12 वर्ष का रहा, और कुल उम्र जिनकी 92 वर्ष रही। देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देते हुए वापस लौट रहे हैं। बहुत कोशिश की, और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जब गौतम घनधर सूर्य की स्पीड के साथ कंपटीशन में लग गए, लेकिन उस दौड़ में गौतम घनधर पिछड़ गए। अप्पापा नगरी पहुंचने से पहले ही सूर्य अस्त हो गए। भक्त हार गया, लेकिन हार कर भी जीत गया। रात गुजर रही है, इंद्रभूति गौतम मन के अंदर संकल्प विकल्प कि अब परमात्मा को कभी देख नहीं पाऊंगा, अब प्रभु को कभी वंदन नहीं कर पाऊंगा, अब प्रभु से कभी जिज्ञासा नहीं कर पाऊंगा, परमात्मा के सानिध्य में बिताए हुए पल याद आने।
वो पूरा का पूरा पिक्चर गौतम स्वामी के आंखों के सामने आने लगा कि मैं शब्दों का महारथी था, शब्दों के सहारे में दुनिया को जीतता था, लेकिन भीतर से खाली था। और वो सिर्फ मैं जानता था, और शब्दों के सहारे दुनिया को जीतते जीतते 500 चेले मैंने बनाए। एक दिन शोमिल मेरे पास आए, मेरे से कहने लगा, इंद्रभूति तुझे एक यज्ञ करना है, और उस विशाल यज्ञ ऐसा तुझे करना है कि साक्षात देवता उस यज्ञ के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और मैंने शोमिल को आश्वासन दिया। मैंने शोमिल से कहा, शोमिल तेरी इच्छा मैं पूरी करके रहूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा कि देवता भी विवश होकर के उस यज्ञ में उपस्थित होंगे। कल यज्ञ शुरू होना था और रात्रि को मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे द्वार पर 7 घोड़ों से जुटा हुआ रथ आकर के रुका है, और मैं उस रथ में चढ़ गया। मेरी नींद खुल गई, कुछ समझ नहीं आया ये कैसा स्वप्न है। मेरे द्वार पर आकर के कोई रथ रुका और मैं उस रथ पर चढ़ करके उस रथ की लगाम पकड़, उसका मैं सारथी बन गया। और उस रात मेरे पिता वसुभूति को भी स्वप्न कि मेरे एक एक करके 3 बेटे उस रथ के अंदर सवार हो। अगले दिन प्रातःकाल 4400 ब्राह्मणों के साथ मैंने यज्ञ शुरू किया। एक साथ मंत्र उच्चारण और एक पहर होते होते आकाश मार्ग में हलचल शुरू हो गई। शोमिल खुशी से नाच उठा। शोमिल ने मेरी तरफ देखा और आंखों से कहने लगा, इंद्रभूति में धन्य हो गए, इंद्रभूति तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने भी आंखों के माध्यम से शोमिल से कहा, शोमिल मैं जो भी जिम्मेदारी लेता हूं उसे पूरी करके दिखाता हूं। आकाश मार्ग में और ज्यादा हलचल शुरू हो गई। शोमिल बाहर जाकर के देखा तो देवताओं के विमान नजर आने लगे। मेरे पास आकर के कान में कहा, इंद्रभुई तूने मेरा स्वप्न पूरा कर दिया है। देवता आ रहे हैं। लेकिन
कुछ समय गुजरा, विमानों की आवाज नजदीक आते आते पुनः दूर होने लगी। सोमिल मेरी तरफ देखने लगा। मैंने सोमिल को इशारे से कहा, सोमिल, इस यज्ञ मंडप की परिक्रमा देकर के विमान यहां पर उतरे। लेकिन वो विमान तो कहीं और जा रहे। सोमिल की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, सोमिल रो मत, ये देवता यहीं आएंगे। लेकिन इंतजार किया, वो विमान तो कहीं और जा। सोमिल देखने गया और देख करके आकर के मुझे कहा, इंद्र भुई, वो विमान यहां के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो यहां पर कोई महावीर आया हुआ है, उसके पास वो देवता जा रहे। और ये सुनते ही मेरा चेहरा अंगारों की तरह लाल हो, मेरी आंखों से ज्वालाएं निकल, और जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि पर जाता है, वैसे ही मैं 500 शिष्यों को लेकर के महावीर को हराने के लिए चला। अहंकार के हाथी पर चढ़ा हुआ मैं इंद्रभूति, अकड़कर चलने वाला मैं इंद्रभूति, अकड़कर बोलने वाला मैं इंद्रभूति, हर कार्य को अकड़कर करने वाला मैं इंद्रभूति। 500 चेलों को लेकर के उस महावीर को हराने चला। मेरी विद्वत्ता दांव पर थी, क्योंकि मैं इतना उच्च कोटि का विद्वान, राजा का चहेता, विद्वानों का चहेता, लोग मुझे सिर माथे पर बैठा, लोग मेरे चरणों की धूली मस्तक पर लगाते थे। बड़े बड़े यज्ञों का संचालन करने वाला मैं इंद्रभूति, जिस समय पहुंचा समूसरण के अंदर, एक आवाज मेरे कानों में गूंजाई, आओ गौतम, आओ प्रकाश के देवता। पता नहीं क्या, मैं हतप्रभ रह गया, लेकिन स्वयं को संभाला। लेकिन जैसे ही स्वयं को संभालने लगा, पुनः आवाज मेरे कानों में गई, इंद्रभुई, क्या तुम्हें स्वयं के अस्तित्व पर संदेह है? और ये बात मेरे अलावा किसी को पता नहीं। मैं तो हैरान हो गया। और वो वाणी का जादू ऐसा चला कि मैं उन्हीं का होकर इंद्र हुई। उन दिनों को याद कर कि एक बार मैं गागली को प्रतिबोध देकर के गुरु चरणों में ले जा रहा था, भगवान के चरणों में ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनको केवल ज्ञान हो। मैंने जिद की कि प्रभु, जिनको मैं दीक्षा देता हूं, जिनको मैं बोध देता हूं, उनको केवल ज्ञान हो जाता, और मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने वाला, आपके चरणों की छाया बनकर के रहता हूं,
प्रभु मुझे भी चाहिए केवल ज्ञान। और प्रभु कहने लगे, गौतम तुझे केवल ज्ञान चाहिए? हाँ प्रभु, अभी देखो इसको दीक्षित करके आया, उसको केवल ज्ञान हो गया और मैं आपके हर आदेश का पालन करता हूं। गौतम केवल ज्ञान चाहिए? हाँ प्रभु, कहां बाधा है? गौतम बाधा कहीं और नहीं, बाधा तो नहीं, तू मुझे छोड़ दे और केवल ज्ञान प्राप्त कर। प्रभु आप, और आपके दर्शन मात्र से तो भव्य आत्माएं पार हो जाती, और आप मेरे ज्ञान में बाधा प्रभु। हाँ बोलते कि मेरे प्रति तेरा जो अनुराग है वो ही तेरे ज्ञान में बाधा बनता। गौतम मुझे छोड़ दे और केवल ज्ञान पा ले। और उस पल मैंने कहा था कि प्रभु आपकी कीमत पर जो भी मुझे मिले वो मेरे लिए कचरा है। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपके चरण चाहिए। प्रभु किसी भी कीमत पर मैं आपको खो नहीं सकता। मेरे लिए तो आप ही केवल ज्ञान से बढ़कर। प्रभु मुझे न केवल ज्ञान चाहिए न मोक्ष चाहिए, बस आपके चरणों की प्रीति बनी रहे। बस प्रभु मेरी भक्ति अखंड बनी रहे और जन्मों जन्मों तक आप मेरे स्वामी बने रहे और मैं आपका दास बना रहूं। इसके अलावा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु आप अपने चरणों में रखो, बस अपने चरणों में रखना, कभी अलग मत करना। बस प्रभु यही अरदास है और मुझे अब केवल ज्ञान नहीं चाहिए। इंद्र उस एक एक पल को याद कि उस पर कैसे मैं केवल ज्ञान से भी मुक्त हो गया। कहने लगे प्रभु कि आप स्वयं मुझे लेने के लिए स्वयं चलकर के मुझे अपना बनाया और 30 साल तक साथ रखा। और उस पर उस आखिरी समय के जब सारी दुनिया आपके चरणों में पहुंच रही, उस समय मुझे अलग कर उस आपके भावों को, आपके उस इशारे को मैं कैसे नजरअंदाज कर। आपने इशारा किया, आपके चेहरे को पढ़ा और मैं उस समोशरण से निकल गया। प्रभु मेरी भी इच्छा,
मेरा भी दिल कि 30 साल जिनके पास रहा, आखिरी समय उनके पास रहे, पर उस घड़ी में मैं अलग हो गया। प्रभु कितना भागा, सारी दुनिया आपके चरण में और सारी जिंदगी आपके साथ रहा, लेकिन आखिरी समय में आ गया। प्रभु ऐसी क्या खता हुई, ऐसी क्या भूल हुई प्रभु, ऐसा क्या अपराध? अब मुझे कौन गौतम कहकर के पुकारेगा? अब मैं किससे समाधान दूंगा? अब मुझे कौन समझाएगा? प्रभु कुछ देर इंतजार कर, कुछ घंटे रुक जाते प्रभु, अपने इस गौतम के लिए, अपने इस भक्त के लिए कुछ घंटे इंतजार करते। मैं तो भागा भागा आ रहा था, लेकिन सूर्य देवता अस्त हो गया। अरे सूर्य देवता क्या अस्त हुए, मेरा तो सपना ही अस्त हो। प्रभु मुझसे आपसे अलग रहने की आदत नहीं। कबीर आए, हमेशा आपके चरणों में ही पहुंचता था ज्ञान का प्रकाश लेने, रास्ता पूछने। अब इस गौतम को कौन रास्ता बताएगा प्रभु? प्रभु आपकी भक्ति की आदत लगी, पर किसकी भक्ति करो? गौतम के मन में संकल्प विकल्प आते ही जाए, और परमात्मा के चरणों में गुजरा हुआ एक एक पल हो जाता, और जैसे जैसे वो पल याद करते हैं वैसे वैसे आंखों से अश्रु धारा बहते। देव शर्मा देखता, गौतम के कंधों पर हाथ रखते, धैर्य बंधाते हैं, लेकिन उस समय कहां थे? और वो स्थिति भी आ गई कि गौतम स्वामी बच्चों के जैसे आंसू बहाने। प्रभु को याद करते हुए, प्रभु के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए, और उन पलों को याद करते हुए कि कैसे जब मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा, और कैसे मुझे प्रभु ने कहा था, गौतम आज
हूं अपने पुराने मित्र से मिले। और खंदक आया मेरे से मिलने। उस परमात्मा के दिशा निर्देशन के अंदर मैंने उस खंदक का स्वागत किया। सागयम खंडिया, सागयम खंडिया। लेकिन सब कुछ खत्म हो। और वो पल भी आए जिस पल गौतम स्वामी को पता लगा कि परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण। एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद का दिया कि शायद कुछ देर हो जाए, क्या पता सौभाग्य कि वो पल मिल जाए। लेकिन जब सुना कि ज्ञान सूर्य इस धरा से विदा हो गया, पुनः अपने आप को रोक नहीं पाए। पुनः आंसू, और वो रुदन अहंकार में प्रभु मिले, रुदन से स्वयं प्रभु बन गए। चिंतन करते करते, क्योंकि परमात्मा ने कहा था गौतम तुम मेरे को छोड़ दे, तुझे केवल ज्ञान हो जाए। और वो पल आता है गौतम स्वामी की जिंदगी। इस एकम के प्रभात में जब चारों घाती कर्म गौतम स्वामी के खत्म हो जाते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। गौतम स्वामी का जीवन एक ऐसा अद्भुत जीवन, बोलते हैं आप लोग लब्धियों के भंडार, लेकिन कैसे बना जाता है लब्धियों के भंडार? वो भी इंसान ही थे, वो भी पुजारी ही थे, लेकिन पुजारी लब्धियों का भंडार हो गया। भगवान तो लब्धियों के भंडार होते ही हैं, सिद्धियों के भंडार होते ही हैं, लेकिन पुजारी लब्धियों का भंडार हो गया। आप और हम भी पुजारी हैं, और हम भी लब्धियों के भंडार हो सकते हैं। यदि चाहें, यदि गौतम सम जीवन जीना आ जाए, चार ज्ञान के धारी, 14 पूर्वों के ज्ञाता, सर्व अक्षर सन्निपाती कि सारे अक्षरों के जानकार, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में रहे तब तक अपना ज्ञान
किसी को प्रकट नहीं होने दिया। उनके पास कोई भी जिज्ञासा लेकर के आता, स्वयं कभी समाधान नहीं दिया। अपना ज्ञान नहीं बगाया, सीधे गुरु के पास लेकर के जाते थे, भगवान के पास लेकर के जाते थे और भगवान समाधान देते। और ऐसे ऐसे आत्मों में गौतम स्वामी के सवाल जवाब है, एक बच्चा भी समझ जाता है। और कभी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे सवाल जो एक बच्चा भी अंडरस्टूड हो सकता है, तो ऐसे सवालों की जिज्ञासा है। लेकिन वो विनम्रता की ऐसी प्रतिमूर्ति कि भले ही उनको आता है, लेकिन फिर भी परमात्मा से जिज्ञासा करते, कभी भी अपने ज्ञान की शेख ही नहीं बनाई। जब तक जिए विनम्रता में, और विनम्रता वो गुण है जो भक्त को भगवान बना देता है। विनम्रता के अंदर वो ताकत है। जो पूजा करने वाला स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो गौतम स्वामी वो ऐसे अमृत पुरुष, उनकी जुबान में, उनके हाथ में अमृत था। और यही कारण है जिनको उन्होंने दीक्षा दे दी, वो शीघ्र संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये लब्धि गौतम जी के जीवन की। और इतनी सा पात्रा और इतने से पात्रे के अंदर खीर, और उस उतने से खीर में 1500 तपस्वियों का पार न करा। ये लब्धि। तो लब्धियों के भंडार थे, सिद्धियों के भंडार थे, और ये हम बन सकते हैं। अगर गौतम जैसा जीवन जीना चाहे, अगर अपनी अक्कड़ छोड़ दें, इस अभिमान को खला दें, तो अपने जीवन में भी, अपने हाथों में भी लब्धियां खेलने लगती। तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति, एक ऐसा अमृत पुरुष कि जिसने हर पल जो भी उनके सानिध्य में पहुंचा, उनको अमृत ही प्रदान। तो आज ये मंगलमय अवसर, मंगलमय प्रसंग, गौतम प्रतिपदा का, तो भक्त बनो, गौतम जैसे भक्त बनो, भगवान अपने आप बन जाओ। शिष्य बनो तो ऐसे बनो कि नेक चाहते हुए भी भगवान बन जाओ। और एक शिष्य बनना ही कठिन है। हर कोई गुरु बनना चाहता है,
भगवान बन नहीं पाता। इसलिए भगवान बनने की शुरुआत ही शिष्य बनने से होती है। भगवान बनने की शुरुआत ही विनम्र बनने से होती है। तो विनम्रता, वो सरलता, वो अपने आराध्य के प्रति आस्था, जब जीवन में घटित होती है तो भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। बंधुओं, जरा कल्पना तो करो कि सबको पता है भगवान महावीर का निर्वाण होने वाला है, सारी दुनिया उनके चरणों में पहुंच रही है और भगवान उनको इशारा करते हैं तुझे देव शर्मा के पास जाना है संभव कि जो सारी जिंदगी जिनके चरणों में रहा और हर कोई बेताब है, हर कोई लालच है आखिरी समय प्रभु के चरणों में रहने के लिए, और ऐसे समय में दूर होना सिर्फ परमात्मा की आज्ञा है, मेरे भगवान की आज्ञा है, जिसे मैं भगवान मानता हूं उनकी आज्ञा है और मुझे उसको पालन करना है। और अपने लाइफ का एक ही स्टाइल है, मीठा मीठा अंदर में और कड़वा कड़वा, कि हमारे अपने हिसाब से हैं तब तो हम स्वीकार करते हैं और हमारे मन माफिक नहीं है तो हम किसी की कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। बस अपनी भक्ति इतनी सी कि हमारा मन चाहा हुआ है तब तो आप मेरे गुरु हो, और हमारे मन माफिक नहीं है तो तुम काहे के गुरु। मैं आपका तब तक ही शिष्य हूं जब तक आप मेरे अनुसार चलोगे, और आप मेरे अनुसार नहीं चल सकते, सवाल। और अपनी जिंदगी ऐसी ही, हम गुरु के भक्त नहीं, हम गुरु को भगवान हमने नहीं बनाया है, हमने गुरु को गुलाम बना करके रखा हुआ है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा आपको करना है। और यही कारण है जिंदगियां बीत जाती हैं लेकिन बेड़ा पार कहां हो पाता। तो भगवान होने के लिए तो शिष्य होना ही पड़ता है। तो ऐसे अमृत पुरुष का केवल ज्ञान का ये पावन दिवस है। तो इस पावन अवसर पर नया साल प्रारंभ हो रहा है और आप सभी भाग्यशाली 9 वर्ष की इस पावन मेला में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। गौतम स्वामी जी का कुछ देर के लिए जाप यहाँ पर होगा। उससे पहले बहुत से भाई बहन कहते हैं कि वो गीत एक बार उन्हें आप सुनाना, तो उसी को गाते हुए फिर गौतम स्वामी का जाप और उसके बाद मंगल पाठ रहेगा। दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, सुंदर सुहाना पर्व मनाना
भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले। अपा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। राजा 18 पोषण का तेला अंतिम वाणी सुने। राजा 18 पोषण का तेला अंतिम वाणी सुने। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले। वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले। गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। दीप से दीप जले सब अंधकार टले। तो कुछ पलों के लिए एक स्वर में एक साथ गौतम प्रभु का जाप संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अनंत लक्ष्मी निधानाय गौतम स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अनंत लक्ष्मी निधानाय गौतम स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अनंत लक्ष्मी निधानाय गौतम स्वामिने
और भाई दूज का प्रसंग भी बहुत सुंदर है। और भाई दूज की कथा बहन कैसी होती है और क्या आप बहन हो तो बहन होने का दायित्व पूरी तरीके से निभाते हो क्या? बहन का जीवन कैसा होना चाहिए? मारो भाई तो बहुत करो, लेकिन उस दायित्व को कैसे निभाया जाता है वो सुंदरतम प्रसंग कल के प्रवचन सभा में रहेगा। और उसके बाद ज्ञान पंचमी आ रही है, जिसे लाभ पंचमी भी कहते हैं। और ज्ञान का लाभ होता है, ज्ञान का लाभ हो गया यानी समझदारी, एक्यूरेट। और जो समझदार हो गया उसे किसी चीज की कमी रहती नहीं। तो लाभ प्राप्त करना हो तो पहले अपनी समझ को सही करना होता है, और समझ सही करने के लिए जिनवाणी का सहारा लेना ही पड़ता है। तो लाभ पांचम, और लाभ पांचम के दिन विशेष जाप, जिससे कि हमारी समझ सही। बहादुरी की जरूरत तो कभी कभी पड़ती है, ताकत तो कभी कभी दिखाई जाती है, लेकिन समझदारी की जरूरत तो हर वक्त पड़ती है। तो लाभ पांचम को वो सारा विधान रहेगा। तो सबने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करना है। 9 वर्ष का गौतम प्रतिपदा का मंगल में पावन प्रसंग है, और इस मंगल में पावन प्रसंग पर जीव दया का कार्यक्रम वैसे तो आप सभी समय समय पर सब लोग करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए। जीव दया का काम, मानव सेवा का काम, ये तो जितना बन सकता है उतना होना ही चाहिए। और इस 9 वर्ष के पावन प्रसंग पर कबूतर दाना का एक सुंदरतम उपक्रम नरेंद्र जी दुधेड़िया, इनके नेतृत्व में, इनके सहयोग से माणिकचंद जी लुणावर, हमारे महेंद्र भाई, राजेंद्र शाह मरलेचा, और राजेंद्र शाह मरलेचा तो कबूतर प्रेमी, और प्रतिदिन कबूतरों को दाना डालना ये तो उनका नित्य नियम है। और मरलेचा परिवार, किरण राज शाह मरलेचा या उनके पिताजी श्रीमल शाह मरलेचा, और ये तो एक ऐसा परिवार है आपके सुलेसम का जो दान पुण्य में हमेशा ही आगे रहा है, और समय समय पर जिसको भी जरूरत होती है जरूरत पहुंचाते ही रहते हैं। तो ये परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। राजेंद्र शाह, हमारे मुन्ना भाई, और ये सारा परिवार ही खूब लक्ष्मी मिली है, पुण्य से मिली है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना, अगर ये प्रेरणा लेनी हो तो मरलेचा परिवार से ले सकते। तो इस संघ का सौभाग्य है। तो जरूर इस अभियान से जो भी जुड़ना चाहें, माणक जी लुणावत या नरेंद्र जी दुधेड़िया से आप लोग संपर्क कर सकते हैं।
संघ की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं और सूचनाओं के बाद 9 वर्ष का मांगलिक रहेगा, उससे पहले संघ की तरफ से सूचनाएं